हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? देखो भाई, आज है संडे और आज हम आ चुके हैं अपने खेतों पर। खेतों मतलब आज संडे है तो भाई थोड़ा बहुत काम करना है, तो थोड़े बहुत आ चुके हैं। तो ये है मेरा संडे का व्लॉग। और संडे व्लॉग में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ अपने खेत, अपने सरसों के खेत, अपने आलू के खेत, जो कि गाँव में होता ही है। और एक बात बोलूँ आपको, जितनी शांति आपको गांव में मिल सकती है ना, उतनी शांति आपको शहरों में कहीं नहीं मिलेगी। आपको देखने के लिए, महसूस करने के लिए, उसको अपने अंदर लेने के लिए, अपने अंदर लेने का मतलब ये है कि जो ताजगी भरी हवा आपको गांव में मिल सकती है ना, वो आपको हवा कहीं नहीं मिलने वाली है। ये एक सच है और इस सच को आप नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि जितनी अच्छी हवा आपको गांव में मिल सकती है, जितनी तरोताज़ा हवा आपको गांव में मिल सकती है, उतनी अच्छी हवा आपको बाहर नहीं मिल सकती है। शहर में तो आपको पोल्यूशन ही मिलेगा और वो पोल्यूशन वाली ही ऑक्सीजन आपको लेनी पड़ेगी और उसी पोल्यूशन वाली ऑक्सीजन की वजह से आप बीमार पड़ते हैं, रोज़ डॉक्टरों के आप चक्कर लगाते हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको वो अच्छी हवा, एक शुद्ध ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाती है। और वो मिलेगी सिर्फ आपको गाँव में। गाँव में भी आप आएंगे ना, जब सुबह सुबह आप सैर पे निकलेंगे खेतों में, कि खेतों की तरफ को आप निकलेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ हमारे अंदर कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, कुछ अच्छी चीज़ हमारे अंदर, हमें कुछ अच्छा फील हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, तो आप अगर आप अपने आप को ये चाहते हैं कि हम तरोताज़ा रहें, हेल्थी रहें, तो गांव की तरफ रुख कीजिए। आपको गांव में बहुत अच्छा देखने को नज़ारा मिलेगा और आपको सबसे अच्छा नज़ारा मिलेगा ये देखने का। ये है सरसों के खेत, एकदम हरे भरे। क्योंकि गांव में अक्सर, गांव में सर्दियों में यही होता है। आप गांव में आप आइए, आपको देखने को मिलेंगे सरसों के लहराते हुए खेत। और इन खेतों को देख के ना मन अपना आप ही खुश हो जाता है, एकदम आनंद से भर जाता है मन। क्योंकि इसको देखने से ना मन में एकदम एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक तरोताजगी मन के अंदर आ जाती है। आप आएंगे ना तो अपने आप को बहुत खुश नसीब आप समझेंगे कि हाँ भाई, हम गांव में गए। लोग जाते हैं ना कि हिल स्टेशन पे चलो, हिल स्टेशन पर चल रहे हैं, उधर घूमने के लिए चल रहे हैं, वहाँ पे बर्फ़ के साथ अटखेलियाँ करेंगे, वहाँ खेलेंगे, वहाँ थोड़ी मस्ती मौज करेंगे। भाई, अगर आपको मौज मस्ती करनी है ना, अगर आपको मन में एक तरोताज़ा, आपको अपने आप को रखना है, हेल्थी रखना है, तो गांव की तरफ आइए। गांव में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आपको हिल स्टेशन पर नहीं मिलता है। आप शहर में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, आप पोल्यूशन, गाड़ियों का धुआं, ट्रकों का धुआं, बाइकों का धुआं, ठीक है, जितनी भी फैक्ट्रीज लगी हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है, वो जो पोल्यूशन है, वो आपको बर्बाद कर रहा है, आपको बेकार कर रहा है वो। ठीक है, तो आप गाँव में आइए। गाँव में आप एक महीना, एक हफ्ते के लिए आप रहिए। सर्दी के मौसम में एक हफ्ता आप रुक जाइए गांव में, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ अच्छा पाया है, हमारा हेल्थ कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो भाई आप डॉक्टरों के चक्कर ही आप लगाते रहेंगे। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप डॉक्टरों के चक्कर ही आप लगाएंगे। ठीक है, तो आप गाँव में आइए, अपने आप को अगर हेल्थी रखना है तो गाँव में आइए। ठीक है, सच बता रहा हूँ बिल्कुल, ये में कोई झूठ वाली बात नहीं है कि हाँ भाई मैं बड़ाई कर रहा हूँ कि भाई मैं गाँव में रहता हूँ। मुझे फ़क्र है भाई अपने ऊपर कि मैं गांव में रहता हूँ। ठीक है, मैं बाहर बेशक मैं जॉब करता हूँ, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ना मैं गांव में आता हूँ, अपने घर पे आता हूँ, अपने खेतों में टहलता हूँ मैं। ठीक है, और ये सब नज़ारा बहुत खुशनसीब वालों को देखने को मिलता है, जो हरे भरे खेत होते हैं, जो हरियाले वाले खेत होते हैं। ये बहुत वो नसीब वाला होता है जिसको ये सब नज़ारा देखने को मिलता है। भाई, ऐसा ही नज़ारा हर किसी को देखने के लिए नसीब नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई, अगर अपने आप को हेल्थी रखना है ना, तो गांव में आओ, गांव में घूमो, सुबह सुबह सैर पे निकलो, ठंडी ताज़ी वाली हवा लो और अपने आप को हेल्थी रखो। ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव गुण है आपके लिए, एक पॉजिटिव थॉट है आपके लिए कि आप गांव में आइए। मेरे कुछ दोस्त हैं ऑफिस में, वो मजाक करते हैं कि चलो भाई गांव में चलेंगे, गांव में चलेंगे, यहाँ या वहाँ चलेंगे। मैं बोला भाई, अगर आप एक बार गांव में आ गए ना, तो आप दोबारा शहर की तरफ रुख नहीं करोगे। ठीक है, आप शहर की तरफ, आप शहर को भूल जाओगे, क्योंकि गांव की जो ताज़ी हवा है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है मेरे दोस्तों। गांव जैसी हवा तो आपको मिलेगी ही नहीं गांव, क्योंकि गांव के अंदर एकदम शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगी, एक हरियाली आपको देखने को मिलेगी। जब आप सुबह सुबह सैर पर निकलेंगे ना, तो तरोताज़ा आप अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ भाई, हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ एक अलग ही एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, कुछ अलग ही तरह का हमें सुकून मिल रहा है। ऐसा कुछ आप अपने आप खुद फील करेंगे। ठीक है, और अब दिखाता हूँ अपने आलू के खेत। ये हैं हमारे आलू के खेत,
जो कि तैयार हो रहे हैं और मार्च में इनकी खुदाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी सर्दी है तो सर्दी में भाई इनको जितना हम पाले से बचा सकते हैं उतना हम बचाएंगे, क्योंकि अगर इनको पानी नहीं देंगे तो पाला इनको मार देगा, आलू प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हो पाएगा। तो ये हैं हमारे आलू के खेत। तो भाई अपने जो आप खाते हैं ना आलू, चिली पटेटो, ये पटेटो, वो पटेटो, फलाना पटेटो, वो सब यहीं से तैयार होता है। ठीक है, ये किसानों की मेहनत है जो आप देख रहे हैं इतने हरे भरे। और इधर ये दूसरा सरसों का खेत तैयार हो रहा है, अभी छोटी है, धीरे धीरे ग्रो करेगी तो एकदम मस्त लगेगी, एकदम हरी भरी हरियाली। और ये गेहूं के खेत हैं, ये भी तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, इनमें भी खाद पानी लगना बाकी है। तो इनमें खाद लगेगा तो ये भी तैयार हो जाएंगे। जो अनाज अब खाते हैं ना आटा, ये वाला आटा खा रहे हैं हम, वो वाला आटा खा रहे हैं हम, रामदेव का आटा खा रहे हैं, या फलाने का आटा खा रहे हैं, या ढिकने का आटा खा रहे हैं, भाई उस आटे से कहीं ज़्यादा एनर्जी, कहीं ज़्यादा पावरफुल, कहीं ज़्यादा आयरन इस गांव के आपके आटे में मिलेगा। क्योंकि शहर जो आपको मिलता है ना पैकिंग में आटा, उसमें आपको शुद्ध आटा नहीं मिलता है। ठीक है, वो आपको सिर्फ लगता है कि हाँ भी आटा है, अच्छा फूल रहा है, लेकिन जो ताकत है ना उसमें, वो ताकत होती ही नहीं है। तो बस यही मैं आपसे बोलने वाला हूँ कि भाई अगर आपको खाना है ना तो प्योर आटा खाओ। प्योर आटा आपको सिर्फ गांव की आटा चक्की से ही आपको मिल सकता है। शहर में जो मिलता है ना आपको पैकिंग में, ये वाला आटा है, वो वाला आटा है, रामदेव आटा है, श्यामदेव आटा है, नामदेव आटा है, भाई ये आटे जितने भी आपको पैकिंग में मिल रहे हैं ना, ये सब नकली आटे आपको मिल रहे हैं। इनमें आपको वो एनर्जी, वो पावर, वो ताकत आपको नहीं मिलेगी जो आपको देसी अनाज में मिलेगी, देसी आटे में मिलेगी। और सबके अंदर तो पता नहीं कौन कौन से आपको आटे मिक्स करके आपको खिलाए जा रहे हैं, आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, तो भाई आपको अगर स्वस्थ रहना है ना तो गाँव की तरफ रुख कीजिए, गाँव के साथ जुड़े रहिए। अगर गाँव से जुड़े रहेंगे तो आप हेल्थी रहेंगे, खुश रहेंगे, यही होता है गांव में। और हाँ, मुझे फ़क्र है अपने ऊपर कि हाँ मैं गांव में रहता हूँ, गांव में मेरा घर है। गांव में रहने का मतलब ये नहीं है कि गांव में जो रहते हैं वो अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, उनको कुछ पता नहीं है बाहर का, कुछ बाहर क्या हो रहा है, वो शहरी दुनिया से कटे हुए हैं। भाई तुमसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं गाँव वाले। ठीक है, तो ये है हमारे सरसों के खेत, एकदम हरे भरे। इनको देखने का ना तरसता है इंसान, इनको देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं कि भाई गांव में चलें, गांव में देखें हरियाली भरे खेत, सरसों के खेत देखें हम गांव में पहुंच के। तो भाई अगर देखना है, कल्पना मत कीजिए, सीधा गांव की तरफ रुक कीजिए, गाड़ी उठाइए, बाइक उठाइए, गांव की तरफ दौड़ पड़िए। क्योंकि ये नज़ारा आपको सिर्फ सर्दियों में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि गर्मियों में तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलने वाला है नहीं। सच बता रहा हूँ, ऐसे नज़ारे बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। और जो किसान होते हैं ना भाई, किसान को समझते हैं कि भाई किसान है, इसको क्या है, क्या करता है, भूखा प्यासा रहता है। भाई किसान भूखा प्यासा तो रहता है, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा अच्छा खाता भी है, तुम सबसे ज़्यादा हेल्थी भी होता है। वो मेहनत करता है, दिन रात खेतों में लगा रहता है, वो मेहनत करता है, लेकिन तुमसे ज़्यादा हेल्थी भी होता है, वो तुमसे ज़्यादा पौष्टिक खाना खाता है वो। तो आओ कभी गांव की तरफ, तब देखते हैं क्या होता है। और ये हमारी ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल है हमारी। अभी लाइट आई नहीं है तो इसलिए अभी मैंने इसको चालू नहीं किया है, जब लाइट आएगी तो मैं चालू कर दूंगा। अभी फ़िलहाल तो लाइट है नहीं, तो अभी बंद है ट्यूबवेल अपनी। तो बेसिकली मैं आया था आज अपने खेतों पे थोड़ा सा काम करने के लिए। ब्लॉग तो बना रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन मैं आया था अपने खेतों पे थोड़ा काम करने के लिए। ठीक है, तो ये है ये एक छोटा सा एक बनाया हुआ है ईंटों का, जिसके अंदर जब गेहूँ पक जाते हैं, उनका गेहूँ और उसका भूसा अलग किया जाता है, तो उस भूसे को इसके अंदर हम भर देते हैं। तो इसके अंदर वो भरा रहता है, तो वो सुरक्षित रहता है बारिश से। इसके ऊपर वो ये एक फाइबर की प्लेट एक लगी हुई है। इस फाइबर प्लेट से जो धूप होती है, जो बारिश का पानी होता है, वो इसके अंदर जाने से रुक जाता है, वो इसके अंदर नहीं जाता है, तो इसके अंदर जो भूसा होता है वो बच जाता है। ये है, इसलिए इसको तैयार किया गया है। ये 6 फुट गहरा है और 8 फीट ऊंचा है। ये इसको बनाया है, तो इसमें हम रखते हैं। और ये है बरसम,
जिसको बोलते हैं हरा चारा। ये गाय भैंसों के लिए होता है और गाय भैंसों के लिए बहुत हेल्थी होता है ये, जो कि उनके दूध में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी करता है, उनको बहुत ज़्यादा पौष्टिक उनके लिए एक तरह से बोले कि जैसे हमारे लिए घी होता है, हमारे लिए चना गुड़ होता है हेल्थी होता है, हमारे लिए घी होता है हेल्थी, सेम उनके लिए यही एक जो चारा है हरा चारा, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है। ठीक है, तो अभी मैं जिस मकसद से आया हूँ वो इसी मकसद से आया हूँ कि मुझे इसको काटना है, और इसको काटने के लिए अपने पास है हथियार। ये हथियार बहुत खतरनाक है भाई, ये इसको काटने के साथ साथ आपकी हेल्प भी करता है। अगर आप खेतों में अकेले हैं, कोई आपके ऊपर कोई बदमाश है, कोई चोर है आपके ऊपर हमला कर दे, आपके पास कुछ ना आपके पास कोई बंदूक है ना आपके पास कोई डंडा है, तो आपके पास में सबसे बड़ा हथियार ये है, आप इसके बल पर आप उनसे मुकाबला कर सकते हो अपना। तो भाई आज का था ये ब्लॉग मेरा संडे का। ठीक है, तो संडे ब्लॉग में आज हम आए हैं अपने खेतों पे थोड़ा सा काम करने के लिए, तो उसके बाद में हम फिर निकलेंगे अपने घर पे। सर्दी तो हो रही है भाई, बहुत सर्दी है आज, सच में सच बताऊँ ना, कोहरा तो नहीं है लेकिन आज घटा है और सुन्नी है। सुन्नी मतलब आज बहुत ज़्यादा एक तरह से ठंड बोले तो जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ की ठंडक होती है, वही सेम कंडीशन आज हो रही है। हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं और अब मैं बैठने वाला हूँ इसको काटने के लिए, और इसको काट के मैं लेके जाऊँगा अपनी बाइक पे, क्योंकि आज मैं ट्रैक्टर लेके नहीं आया भाई, क्योंकि ट्रैक्टर पे लेके जाऊँगा यार बेवजह इतना पेट्रोल इतना डीजल फूकने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा अपने इसको काटूँगा, बाइक के ऊपर रखूँगा और सीधा घर पहुँचूँगा लेके इसको। उसके बाद में अभी और फिर उसके बाद में इसको ले आके रख देंगे, शाम करीब 2:30 बजे के आसपास फिर इसको काटना है, और अभी टाइम हुआ है 11:50। ठीक है, तो ये है बाइक, अपनी छोटी वाली बाइक पे मैं आया हूँ आज। ये मेरी बाइक है पैशन प्लस, पैशन प्रो, ये मेरी बाइक है। ये देखो, इस पे मैं इसको लेके जाऊँगा अपने हरे को, अब अपने हरे चारे को। तो अब चलता हूँ, ये मैंने कपड़ा उठा लिया है, इसके अंदर मैं इस हरे को मैं लेके जाऊँगा काट के। तो अब चलते हैं घर पे अपने, सॉरी घर पे नहीं, हरे को काटने चलते हैं यार, घर पे तो बाद में चलेंगे, पहले हरा काटना है उसके बाद में घर चलना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, करते हैं शुरू अपना काम। कहते हैं ना कि शुरू करो अंतराक्षरी लेके प्रभु का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो भाई काम करना है हमें। ये हरा काटना है और अब लगते हैं हम हरा काटने के लिए। हमारे हाथ में ये हथियार आ चुका है हरा काटने के लिए। ओके गाइस, तो फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तो अभी हम लगते हैं अपना हरा काटने के लिए। ओके, देखो भाई हमारी बरसी कट चुकी है, मैंने पहले बताया था बरसी काटने लगा हूँ। अब बरसी हमारी कट चुकी है, अब लगते हैं हम इसको बांधने के लिए। ठीक है, अब हम इसको बांधने के लिए लगते हैं। तो भाई राजन और मयंक लगेंगे इसको बांधने के लिए। चलो भाई, ये दोनों लग गए हैं बांधने के लिए, इसको हो जाओ शुरू। अब बिल्कुल टाइट करके बांधना, एकदम रस ना निकाल देना इसका। देखो भाई दोनों लड़के लग चुके हैं बांधने के लिए, सब कस के बांध रहे हैं, जोर लगा के। हाय सा, आई शाबाश, ऐसे, वाह 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 लड़को, वाह मजा आ गया भाई। चलो भाई रखो सर पे, चलो चलो भाई, चलते हैं भाई, आज का काम खत्म। अब चलते हैं घर पे। हरा कट के रेडी हो चुका है हमारा। ये देखो, ये होता है, ये है राजन भैया ही, ये मैंग भैया हमारे। अब चलते हैं घर पे, काम हमारा फाइनल। बिल्कुल भाई, इंजन से कुट्टी कट, अगर लाइट चली गई तो तुम्हारी कुट्टी इंजन से कटेगी। जाओ, ठीक है, बिल्कुल इंजन से कुट्टी कटेगी। तो अब चलते हैं घर पे। यह है झोटा बुग्गी, देसी झोटा बुग्गी, इसको बोलते हैं देसी रथ, देसी भी। ये है हमारी देसी BMW भाई। आगे कर, टूट जाएगी, आगे कर, आगे कर, आगे आगे ले, आगे आगे ले, आगे ले, आगे आगे ले, आगे ले, घुमा घुमा इसको, घुमा। देखो भाई BMW हमारी देसी, ये है देसी BMW। अब घुमा रहा है, क्या करे, अभी ड्राइवर थोड़ा ना, अभी अनट्रेंड ड्राइवर है। आगे से घुमा के ले इसको, आगे आगे घुमा के ले भाई, आगे घुमा के ले। ये देखो देसी BMW हमारी,
इंजन पावरफुल इंजन है इसका, ऐसा इंजन नहीं है इसका। ये है देसी BMW हमारी। चले चलते हैं घर को अब। ओके टाटा बाय बाय। अब हम भी चलते हैं। बाय कर दो भाई, हेलो कर दो सबको। बाय बाय। चलो भाई चलते हैं, काम हमारा खत्म हो चुका है, अब चलते हैं हम घर पे। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले व्लॉग में। ये है हमारा रूम ट्यूबवेल पे। अब मिलते हैं आपसे हम अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, हेल्थी रहिए। ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।